Namaskar friends. Today we are going to discuss about nucleic acids. First of all, we will discuss that what is nucleic acid. Means nucleic acid होता क्या है? Nucleic acid का मतलब होता है कि the acid which is present inside the nucleus. किसी भी सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है वो न्यूक्लिक एसिड होता है। और न्यूक्लिक एसिड टू टाइप के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। विच टू टाइप्स? DNA and RNA both are nucleic acids, and these nucleic acids are polymer of nucleotides. Means बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलके एक न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। फिर न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड इज मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। मीन्स ये मोनोमर है तो ये पॉलीमर है। मीन्स बोथ DNA and RNA आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? मोनोमर होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स और DNA और RNA। आफ्टर दैट न्यूक्लियोटाइड्स, दीज आर पॉलीमर ऑफ और दीज आर मेड ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फोरिक एसिड। न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड जब आपस में कंबाइन होते हैं तो न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब न्यूक्लियोसाइड जो होगा वो किससे मिलके बनता है? न्यूक्लियोसाइड इज मेड ऑफ पेंटोज सुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस। पेंटोज सुगर मीन्स द सुगर विच कंटेन 5 कार्बन्स। जिस सुगर में 5 कार्बन्स होते हैं वो पेंटोज सुगर होती है। और हमने देखा कि न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के हैं, डीएनए एंड आरएनए। अगर डीएनए है तो कौन सी शुगर होगी, आरएनए है तो कौन सी शुगर होगी, वो उसके नेम से पता चल जाता है। इवन आप लोग जानते हैं कि डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे डीएनए में कौन सी शुगर होती है? पेंटोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। उसकी स्ट्रक्चर अभी हम देखेंगे। आरएनए में कौन सी शुगर होती है? राइबोज। जैसे आरएनए का फुल नेम क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे शुगर भी राइबोज शुगर होती है। ओके, सो इन डीएनए देयर इज डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड इन आरएनए देयर इज राइबोज शुगर। जब शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेसिस बाइंड करते हैं, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस आपस में कंबाइन होंगे तो फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियोसाइड का। नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में बात करते हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं। तो नाइट्रोजनस बेसिस 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। अगर नाइट्रोजनस बेसिस जिनमें ओनली सिंगल रिंग प्रेजेंट होती है वो वाले होते हैं पायरिमिडिन, एसिड रिंग प्रेजेंट होगी। और अगर किसी में डबल रिंग प्रेजेंट होती है, ऐसी स्ट्रक्चर अगर होती है किसी की, तो वो प्यूरिन होता है। प्यूरिन भी 2 टाइप्स के होते हैं, पायरिमिडिन भी 2 टाइप्स के होते हैं। इन कंटेक्स्ट ऑफ डीएनए, अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन 4 टाइप्स के नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं। और अगर आप इनको लर्न करना चाहेंगे तो कैसे लर्न कर सकते हैं? बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं कि इनको कैसे लर्न करें, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। तो एक शॉर्ट फॉर्म आप लर्न कर सकते हैं AGCT। आप क्या कह सकते हैं? AGCT। AGCT मत बजाओ, ये भी हो सकता है। AGCT मत बजाओ। तो ये हो गया एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। दीज आर प्यूरिन, एडेनिन, guanine and cytosine and thymine are pyrimidine. These 4 nitrogenous bases are present in DNA. ये DNA में प्रेजेंट होते हैं। और अगर RNA की हम बात करें तो क्या होगा? All these 4 are present in DNA. और अगर मैं RNA की बात करता हूं तो इसको रिमूव कर देंगे, ओनली T को। हम T को रिमूव कर देंगे और इसकी जगह क्या पे आएगा? ओनली यूरेसिल। मींस AgCU, A, G, C and U. These 4 nitrogenous bases are present in RNA. Means repeat कर देते हैं, AgCT. These 4 nitrogenous bases are present in DNA and in RNA A, G, C and U. Instead of thymine, uracil is present in RNA. तो ये जो नाइट्रोजनस बेसिस जब कंबाइन होंगे पेंटोज शुगर से तो न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियोसाइड जब फॉस्फोरिक एसिड से बाइंड करता है तो न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन होता है। और जब न्यूक्लियोटाइड्स आपस में अटैच होते हैं
तो फिर फॉर्मेशन होता है न्यूक्लिक एसिड्स का, डीएनए और आरएनए का। एक आपको याद रखना कि डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होती है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। जैसे आपने केबल देखा होगा, जो लैंडलाइन फोन्स होता है उनकी केबल आपने देखी होगी, ऐसे रोटेट रहती है इस फॉर्म में ऐसे। तो ऐसे डीएनए होता है वो कॉइलिंग फॉर्म में रहता है, लेकिन आरएनए ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इन दोनों में डिफरेंस हम देखेंगे कि डीएनए आरएनए कैसे बनता है। इससे पहले हम एक मॉडल का देख लेते हैं कि डीएनए कैसे बना होता है। मैं आपको एक मॉडल प्रेजेंट कर रहा हूं आपके सामने। दिस इज द मॉडल ऑफ डीएनए, सॉरी दिस इज द चार्ट ऑफ डीएनए। ये डीएनए का चार्ट है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें हम देखेंगे न्यूक्लियोटाइड्स कहाँ हैं, न्यूक्लियोसाइड कौन सा है और डीएनए कैसे बनता है। एक्चुअली देखिए यहाँ पे ये पेंटोज शुगर है, दिस इज द पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर की स्ट्रक्चर मैं आपको साइड में ड्रॉ कर देता हूँ कि पेंटोज शुगर रियलिटी में है क्या। यहाँ पे शुगर है, दिस इज द शुगर, शुगर शुगर शुगर, एक शुगर और ये नाइट्रोजनस बेस, ये हो गया न्यूक्लियोसाइड, दिस इज द न्यूक्लियोसाइड। इधर इस साइड में देखेंगे ये शुगर और ये नाइट्रोजनस बेसेस, ये भी एक न्यूक्लियोसाइड है। लेकिन अगर इसके शुगर के साथ फॉस्फोरिक एसिड बाइंड कर जाता है तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, दैट इज न्यूक्लियोटाइड। अभी मैं आपको डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। ऐसे होता है शुगर की स्ट्रक्चर, दिस इज द शुगर। शुगर में ये कार्बन्स होते हैं अलग अलग, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 नंबर कार्बन चेन से बाहर होता है, दिस इज कार्बन नंबर 5। ओके, इन कार्बन नंबर्स पे यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा रहता है, इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, इधर हाइड्रोजन ग्रुप, इधर हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रोजन एट हियर। सो दिस इज, विच शुगर इज दिस? आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी शुगर है? दिस इज राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। तो यहाँ पे आप कार्बन नंबर 2 को देखेंगे तो कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई दिस इज डीऑक्सीराइबोज शुगर। लेकिन अगर मैं इसी शुगर के कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच कर देता हूं, यहां पे मैंने हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर दिया, तो ये कौन सी शुगर हो जाएगी? ये वाला कार्बन नंबर 2, दिस इज राइबोज शुगर। ये दोनों में डिफरेंस होता है डीएनए और आरएनए में। दिस इज पेंटोज शुगर, दैट इज डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज। अब हम क्या करते हैं, अगर इसको हटा के, इसको रिमूव करके, अगर इसके साथ किसी भी न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देंगे, एडेनिन ऐड कर सकते हैं, ग्वानिन ऐड कर सकते हैं, साइटोसिन और थायमिन, कुछ भी ऐड हो सकता है। कोई भी नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये बन जाता है न्यूक्लियोसाइड, दिस इज न्यूक्लियोसाइड। ग्वेनोसिन, एडिनोसिन, साइटिडीन और थाइमिडीन। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ इनको तो डीऑक्सीएडिनोसिन, डीऑक्सीग्वेनोसिन, डीऑक्सीसाइटिडीन, डीऑक्सीथाइमिडीन, डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोसाइड्स का फॉर्मेशन होगा। अगर यहाँ पे 5 नंबर कार्बन से हम इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं और इस हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद इसके साथ अगर फॉस्फोरिक एसिड ऐड कर देंगे, फॉस्फोरिक एसिड, तो वो कौन सी शुगर बन जाती है? सॉरी, ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। डिफरेंस समझ में आ गया? न्यूक्लियोसाइड, इसको अलग कर देंगे तो ये न्यूक्लियोसाइड है, ये न्यूक्लियोसाइड है। और अगर हमने इस फॉस्फोरिक एसिड अटैच कर दिया 5 नंबर कार्बन पे तो ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। अब हम देखते हैं कि ये रियलिटी में है क्या। अब देखो, ये जो 5 नंबर कार्बन यहाँ फ्री है और इधर कौन सा नंबर कार्बन फ्री है? 3 नंबर। Here is carbon number 5 is free at here and the 3 number carbon is free at here. अब इधर देखते हैं कि ये जो शुगर है, ये शुगर, फिर इधर लास्ट वाला शुगर, तो ये डीएनए कैसे स्ट्रैंड बन जाता है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो एक डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। दूसरा डीएनए स्ट्रैंड इस साइड में होता है
और जब डीएनए स्ट्रैंड 1 और 2 आपस में कंबाइन करते हैं तो कैसे कंबाइन करेंगे, एक का जैसे नाइट्रोजनस बेसिस, दूसरे का नाइट्रोजनस बेसिस आपस में कंबाइन हो जाते हैं। एडेनिन ऑलवेज बाइंड विद थाइमिन एंड साइटोसिन ऑलवेज बाइंड विद ग्वानिन। ये भी याद रखना आपको कि थाइमिन और एडेनिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और ग्वानिन साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। These are 3 hydrogen bonds and these are 2 hydrogen bonds. Okay, it means 2 strands of DNA are attached to each other, joined to each other through hydrogen bonds. ठीक है, तो ये देखो इधर कार्बन शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर का एक कार्बन फ्री होता है इधर और एक कार्बन इधर फ्री होता है। जैसे ये वाला 5 नंबर कार्बन फ्री है, इधर हम इसको मानते हैं 5 नंबर, अगर तो इधर कौन सा होना चाहिए, 3 नंबर होना चाहिए। अगर यहाँ पे 5 नंबर कार्बन फ्री है तो इधर 3, और इधर अगर 5 है इधर 3 है तो इधर होगा 3, इधर होगा 5। देख लीजिए दोबारा, ये कार्बन नंबर 3 नहीं है, 5 नहीं है, ये रियलिटी में 3 नंबर कार्बन है। दिस इज कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 3 है। सो दिस इज नोन एज 3 प्राइम एंड। आपको वर्ड यूज करना है 3 प्राइम। दिस इज 3 प्राइम एंड, दिस इज 5 प्राइम एंड। शुगर न्यूक्लियोटाइड नंबर 1, न्यूक्लियोटाइड नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ज्वाइन करके डीएनए के एक स्ट्रैंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज द नेक्स्ट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। डायरेक्शन ऑफ दिस स्ट्रैंड इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम बिकॉज द कार्बन नंबर 3 इज फ्री एट हियर एंड इन दिस साइड 5 नंबर कार्बन इज फ्री। दूसरा डीएनए स्ट्रैंड देखेंगे, यहाँ पे कार्बन नंबर 5 फ्री है, कार्बन नंबर 5 इधर इसको अपोजिट कर देंगे तो कार्बन नंबर 5 यहाँ फ्री है, और इधर कौन सा नंबर कार्बन फ्री होता है, 3 नंबर। सो दिस इज नोन एज 5 प्राइम एंड एंड दिस इज 3 प्राइम एंड। ओके, सो ये डीएनए की स्ट्रक्चर ऐसे न्यूक्लियोटाइड के आपस में कंबाइन होने से बनती है। दोनों में डिफरेंस देखें डीएनए आरएनए में, तो डीएनए में 2 स्ट्रैंड है और आरएनए में ओनली 1 स्ट्रैंड होगा। एक स्ट्रैंड को आप छुपा देते हैं तो ओनली 1 स्ट्रैंड जो बचता है वो आरएनए में होगा। दिस इज डिफरेंस बिटवीन डीएनए आरएनए। देयर आर सो मेनी डिफरेंस बट वन डिफरेंस हमने डिस्कस कर लिया है। शुगर का डिफरेंस हो गया, नाइट्रोजनस बेसिस का भी डिफरेंस हो गया डीएनए आरएनए में। मैं डीएनए के स्ट्रक्चर की ऐसे बात करता हूँ कि रियलिटी ये स्ट्रक्चर ऐसी नहीं होती है, ये हमने केमिकल स्ट्रक्चर देखी है कि ऐसे केमिकल स्ट्रक्चर होगी है, ऐसे बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। अब डीएनए में कौन से बॉन्ड्स होते हैं उसके मैं आपको बता देता हूँ। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एक बॉन्ड ये होता है बॉन्ड बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड्स, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लियोटाइड, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। दिस इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। एक बॉन्ड ये वाला होता है, दिस इज वन बॉन्ड दैट इज नोन एज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो हमें पता चल गया कि डीएनए में कितने बॉन्ड्स होते हैं, 3 बॉन्ड्स होते हैं, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड दिस इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। रिपीट कर लेते हैं, ये 3 प्राइम एंड होता है, ये 5 प्राइम एंड होता है बिकॉज द कार्बन नंबर 3 इज फ्री एट हियर, कार्बन नंबर 5 is at here. So in opposite direction, this will be 5 number carbon, this will be 3 number carbon. That is known as anti-parallel strands. These strands are known as anti-parallel because the direction of these strands is opposite to each other. इसी स्ट्रक्चर को रियल में स्ट्रक्चर कैसी होती है, डीएनए कैसी दिखती है, हमने इनमें बॉन्ड्स को देखा। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो डीएनए जैसे ये वाला स्टैंड है, इसकी डायरेक्शन जैसे यहाँ पे 5 नंबर कार्बन फ्री है तो इधर लास्ट में कौन सा होगा, 3 नंबर कार्बन। इफ दिस इज कार्बन नंबर 5 और 5 प्राइम एंड, देन द अपोजिट स्ट्रैंड्स डायरेक्शन विल बी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। 3 प्राइम टू इधर 3 प्राइम होगा और इसका अपोजिट स्टैंड वाले में लास्ट जो सेकंड डायरेक्शन होगी इसकी वो होगी 5 प्राइम। 3 to 5 और 5 to 3। अब जो टोटल जो लेंथ होती है डीएनए की कितनी होगी वो हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली डीएनए का एक स्ट्रैंड जब रोटेट करता है ऐसे, एक रोटेशन जब कंप्लीट होता है, डीएनए स्ट्रैंड ऐसे रोटेट करता है तो एक रोटेशन जो कंप्लीट होता है उसे हम कहते हैं पिच ऑफ द हेलिक्स। मींस वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द डीएनए इज नोन एज पिच ऑफ द डीएनए हेलिक्स बिकॉज डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, लैडर लाइक होता है। तो जब ये रोटेट करता है, ऐसे रोटेशन करेगा
तो वन रोटेशन में डीएनए 360 डिग्री रोटेट कर जाता है, 360 डिग्री पूरा। तो इसकी जो टोटल लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रम होती है, 34 एंगस्ट्रम। और वन रोटेशन में और पिच में इस टोटल लेंथ वाले में 34 एंगस्ट्रम में 10 पेयर्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं। ये वाले ऐसे, ये जो ऐसे नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं इनके 10 पेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि 2 बेस पेयर्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है, तो आप 34 को 10 से डिवाइड कर दीजिए। We divide 10 by 34, so we can determine the distance between 2 consecutive base pairs. टोटल जो डायमीटर होता है डीएनए का, दोनों जो डीएनए के स्ट्रैंड नंबर 1 और 2 है, तो टोटल डायमीटर 20 एंगस्ट्रम होता है डीएनए का। ठीक है, तो ये डीएनए की स्ट्रक्चर होती है। इस तरह से डीएनए का फॉर्मेशन होगा। वन स्ट्रैंड की डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम और अदर की डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम। सेम ऐसे आरएनए होता है, लेकिन आरएनए की स्ट्रक्चर में ओनली वन स्ट्रैंड ही प्रेजेंट होता है, 2 स्ट्रैंड आरएनए में प्रेजेंट नहीं होते। और हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड। अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को आपको एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ये जैसे मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ, कार्बन नंबर 5, 1 2 3 4 and 5। कार्बन नंबर 5 फ्री एट हियर, तो यहाँ पे हम फॉस्फोरिक एसिड को अटैच कर देंगे। फॉस्फोरिक एसिड, इधर फॉस्फोरिक एसिड ऐड हो गया। दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड। इफ वी ऐड एडेनिन एट हियर, दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ से दूसरा न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा। कैसे ऐड होता है इसको देख लेते हैं हम लोग। हाउ सेकंड न्यूक्लियोटाइड ऐड टू दिस। ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा और इसका जो 5 नंबर कार्बन है, इन दोनों के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ से हो गया। इट मीन्स न्यूक्लियोटाइड नंबर 1, न्यूक्लियोटाइड नंबर 2। अब देखेंगे ये 5 नंबर कार्बन फ्री है, तो इधर कौन सा नंबर कार्बन फ्री है? कार्बन नंबर 3। So the direction of DNA strand is 5 prime to 3 prime। सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाले में अपोजिट होगा इसके। ये देखिए सर, so this is कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कार्बन नंबर 1, this is also कार्बन नंबर 1 and T is at here। If there is A, then there will be T। So A bind with T means adenine bind with thymine। कार्बन नंबर 1 2 3 4 and 5, 5 नंबर कार्बन पे ये होता है, ये ग्रुप होता है। फिर सेकेंड न्यूक्लियोटाइड आएगा। ऐसे इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ से रिमूव होगा और इनके बीच में फिर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा। इनके बीच में फिर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। So the direction of other strand is, this is carbon number 3 and this is carbon number 5। Carbon number 5 is free here। So the direction of one strand is 5 prime to 3 prime because 3 number carbon is free in this side, and the direction of other strand is 3 prime to 5 prime। For example, there is C and there is G। So this is the structure of DNA। इसके साथ हम जो
न्यूक्लियोस नाइट्रोजनस बेसिस की स्ट्रक्चर है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि नाइट्रोजन बेसिस की स्ट्रक्चर कैसी होती है और वो आपस में कैसे बाइंड करते हैं। थैंक यू।